नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप गुप्ता और स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्ड ब्रेन स्टूडेंट्स में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी ने कुछ कक्षाओं के कुछ विषयों को बदल दिया है, किताबों को बदल दिया है। तो जो किताब बदली हुई है उसमें से एक है कक्षा 9 की जो गणित है, वो भी जो है क्या हो गई है, बदल गई है। अब क्लास 9th की जो मैथ थी उसका अभी नाम जो रख दिया गया है वो गणित मंजरी करके आ रही है मार्केट में। और उसमें ज़्यादातर पेडागॉजी से रिलेटेड जो है जो प्रश्न हैं और स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो है ज़्यादा दिए गए हैं। तो आप देखें उसका एक्सरसाइज मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। पहला एक्सरसाइज जो 1.1, तो देखिए और समझिए कि ये किस तरीके से किया जाएगा। इसमें सबसे पहले एक फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन लिखा है फिगर 1.3 शोज द रियांस रोम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स अ कॉर्नर। द एक्स एंड वाई एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ऑरिजिन। तो ये रहा वो फिगर जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डूर टू रेयांस रूम, हाउ फार द डूर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल एक्स एक्सिस ऑफ द रूम्स, हाउ फार द डोर्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से इस दरवाजे की दूरी पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि D1 R1 रिप्रेजेंट द डूर टू रेयांस रूम। D1 कहाँ है इसमें हम देखेंगे, तो ये रहा D1 और R1 कहाँ है, तो R1 ये रहा। अब कह रहा है ये जो है दरवाजे के किनारे है, ठीक है ना, दरवाजा यहीं पे लगा हुआ है। कह रहा है हाउ फार द डूर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस ऑफ द रूम। तो वाई एक्सिस कहाँ है, वाई एक्सिस ये रहा है आपका। तो वर्टिकली लाइन जो है होती है वाई एक्सिस होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये रहा ओरिजिन, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दोनों एक्सिस का वो क्या हो जाता है, वो ओरिजिन हो जाता है। तो डूर जो है यहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमसे पूछ रहा है कि वाई एक्सिस जो है, जो लेफ्ट वॉल है, जो उसकी दीवार है, ये वाई एक्सिस है और इससे दरवाजे की दूरी कितनी है। तो दरवाजे की दूरी जो है इससे 8 यूनिट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 यूनिट। कितनी है भाई, 8 यूनिट है। आप देख सकते हैं यहाँ +1 2 3 4 5 6 7 8 से दरवाज़ा स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर 8 यूनिट हो जाएगा। अब वही कह रहा है कि लेफ्ट वॉल से तो हो गया, अब एक्स एक्सिस से पूछ रहा है कि दरवाज़ा जो है कितनी दूर है। भाई एक्स एक्सिस देखिए, एक्स एक्सिस ये रहा आपका, तो एक्स एक्सिस पे तो है ही दरवाज़ा। तो इसमें आपको 0 यूनिट बताना होगा, 0 यूनिट। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो D1 कहाँ है आप उसको देखिए सबसे पहले। तो D1 जहाँ से दरवाज़ा स्टार्ट हो रहा था लेफ्ट वॉल से देख रहे हैं हम, तो ये 8 वाला पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8, क्योंकि यह जो है वाई एक्सिस से 8 यूनिट दूर है। इसके बाद एक्स एक्सिस से 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाता है वह 8 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 0। हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ R1 इज द पॉइंट 11.5 एंड 0, हाउ वाइड इज द डूर। कह रहा है यदि R1 जो है उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 11.5 और 0, तो 11.5 और 0 का अगर कोऑर्डिनेट दिया गया है R1 का, आप देख सकते हैं यहाँ पर R1 लिखा गया है, ठीक है। तो कह रहा है तो आप बताइए कि जो दरवाज़ा है वो कितना वाइड है। तो
उसकी चौड़ाई जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट कितना था, इसका था 80 और यहाँ पर कितना है 11.5 और 0। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मॉड x2 माइनस x1 कर देते हैं। अब x2 कितना था आपका 11.5 माइनस पहले वाले में कितना था 8 था। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो 11.5 में अगर 8 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। कितना आ गया 3.5 आ गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। करेक्ट, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल वेट वाई फॉर द रूम डोर। क्या यह जो है जो दरवाज़ा है वह रूम के लिए कंफर्टेबल है, इसकी चौड़ाई। तो आप कहेंगे यस इट इज़ कंफर्टेबल। फिर पूछ रहा है इफ़ a persons in a wheelchair want to enter the room, will she be able to do so easily? Yes. तो इसका भी आंसर यस हो जाएगा। व्हीलचेयर पर्सन्स इजीली एंटर द रूम। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, करा इफ B1 जिसका कोऑर्डिनेट 1.5 दिया है एंड B2 जिसका कोऑर्डिनेट 0.4 दिया गया है एंड रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। तो आप देखिए B1 यहाँ पर आपको दिख जाएगा और B2 आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये बाथरूम के दरवाजे के किनारे हैं। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इज द बाथरूम डोर्स अ नैरोअर आर वाइडर दैन द रूम डोर्स। कह रहा है कि क्या बाथरूम का जो दरवाज़ा है वह रूम के दरवाजे से सकरा है या चौड़ा है। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी लंबाई हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों किनारों के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। B1 जो है B1 जो है इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 1.5 और B2 जो दिया गया है B2 उसका आपको दिया गया है कितना 0 और 4 दिया गया है। तो अब आप बताएं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई क्या होगी। इसके निकालने के लिए हमने बताया है अभी आपको कि मॉड में लगाकर सेम वैल्यू को जो है x हो तो उसको घटा देंगे, y है तो यहाँ पर y की वैल्यू दी गई है। ठीक है, इसको घटा देते हैं। फोर माइनस 1.5 ये दिया गया है आपको। इसके बाद इसको घटा दीजिए आप, कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा 3.5 ना, सॉरी 2.5 आएगा। तो 2.5 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो बाथरूम का जो दरवाज़ा है उसकी जो चौड़ाई है वह जो है रूम का जो दरवाज़ा है उसकी चौड़ाई से क्या है कम है, नैरोअर है। आई बात समझ में? बिल्कुल। तो ये रहे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर। इस चैप्टर को समझने के लिए और बेहतरीन जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज हम इसी चैनल पर इससे संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं सबको क्लियर करने वाले एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो यदि आप उसको देख लेते हैं तो आपका ये जो चैप्टर होगा इस पूरे चैप्टर को आप समझ जाएंगे एक वीडियो में और आसानी से हर एक्सरसाइज को आप कर ले जाएंगे और एक्सप्लेन कर पाएंगे।